जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइथन की सेकंड क्लास में दो चैप्टर देखेंगे, कवर करेंगे। पहला हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, दूसरा देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक, तो आपको ये बताया गया था कि जो आपका पाइथन लैंग्वेज है, क्या है, पाइथन लैंग्वेज है, इसके माध्यम से आप क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। जिसके अकॉर्डिंग आप कोड लिखते हैं वैसा कंप्यूटर आपका वर्क करता है। जैसे आपको तीन चीजें बताई गई थी। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा जो है क्या है, आउटपुट। इनपुट का मतलब बताया गया था कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन आप अगर चलाते हैं तो उसमें हमें इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि बिना अगर इनपुट आप नहीं देंगे तो ना कोई प्रोसेसिंग होगा ना कोई रिजल्ट आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सब लोगों ने देखा होगा, एमएक्स प्लेयर। कौन सा प्लेयर? एमएक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर में क्या है कि आप देखते होंगे जब तक हम लोग गाने को इनपुट नहीं देते, चाहे ऑडियो गाना हो चाहे वीडियो गाना हो, जब हम ऑडियो गाने या वीडियो गाने पे प्ले करते हैं यानी कि तब जाके एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन आपका चलना शुरू होता है। यानी कि एमएक्स प्लेयर के लिए जो इनपुट होगा वो आपका क्या होगा, सॉन्ग्स होंगे, ऑडियो सॉन्ग्स होंगे, वीडियो सॉन्ग्स होंगे, या कोई अदर टाइप की आपकी फाइल होगी। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो एमएक्स प्लेयर डेटा को प्रोसेस करता है, यानी जो गाने को बजाता है। आप देखते होंगे कि आपके मेमोरी में केवल गाने होते हैं, उस गाने को जब आप चलाते हैं, जब आप देखते हैं, जब वो गाना आपका चलता है तो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग। क्या होता है, प्रोसेसिंग। जो आपको दिखता है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर जो आपको दिखता है उसी को आप क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गई, अब बात हम लोग करते हैं कि एल्गोरिथम क्या चीज होता है। ठीक है, पहला टॉपिक है पाइथन में एल्गोरिथम। ठीक, देखते हैं एल्गोरिथम के बारे में। दो चीजें हम लोग देखेंगे, एक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, पहली चीज एल्गोरिथम देखेंगे, दूसरी चीज फ्लो चार्ट देखेंगे। पहली चीज एल्गोरिथम देखेंगे, दूसरी चीज फ्लो चार्ट। देखिए, जैसे आप कोई भी सवाल अगर आप लगाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। पहला एल्गोरिथम हो गया, दूसरा फ्लो चार्ट हो गया। ठीक, पहले आपको एग्जाम्पल समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, एग्जाम्पल। ठीक, देखिए जैसे क्या काम करना हुआ कि आपको क्या करना हुआ कि सपोज दैट आपको यहाँ से सिविल लाइन जाना हुआ, आपको सलूरी प्रयागराज से यहाँ शुक्ला मार्केट से सिविल लाइन जाना हुआ। ठीक, तो अगर आपको, ये भी आपकी एक सवाल है कि अगर आपको सिविल लाइन जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके दो तरीके होंगे, या तो गूगल मैप से आप जा सकते हैं। भाई गूगल मैप खोला, उसमें डायग्राम बना रहता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है आप वहां पहुंचते हैं। दूसरी चीज क्या है, कोई आपका फ्रेंड मिला, कोई आपका फ्रेंड मिला, वो आपसे बताया कि शुक्ला मार्केट टेम्पू स्टैंड से आप क्या करिएगा, बैटरी वाला रिक्शा पकड़ लीजिएगा, आप पहुंच जाइएगा बैंक रोड। फिर वहां से बताया कि फिर बैंक रोड से आप ऑटो पकड़ लीजिएगा, फिर आप पहुंच जाएंगे सिविल लाइन, हनुमान मंदिर। ठीक, फिर सपोज दैट आपको स्टेशन जाना हुआ, जंक्शन जाना हुआ, तो फिर वहां से आपको बता देगा कि आप वहां से फिर ऑटो चेंज कर लीजिएगा, आप पहुंच जाएंगे। ठीक,
तो दो तरीके हो गए कि अगर आपका कोई फ्रेंड मिलता है, देखिए उसके दो तरीके हो गए। अगर आपका कोई फ्रेंड मिलता है जो आपको ये बता रहा है कि पहले शुक्ला मार्केट से रिक्शा लेकर बैंक रोड, ठीक, फिर दोबारा लिखा बैंक रोड से टेम्पो से सिविल लाइन, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप में वो बताता है सिविल लाइन से टेम्पो से इलाहाबाद जंक्शन, अगर वो इस तरीके से बता रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एल्गोरिथम हो गया। क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। अगर कोई फ्रेंड आपका नक्शा बना के दे देता है, क्या बना के दे देता है, नक्शा बना के दे देता है। जैसे उसने कहा कि शुक्ला मार्केट से ऐसे जाइएगा, फिर आप ऐसे सीधा पहुंच जाइएगा बैंक रोड में। बैंक रोड से क्या होगा, ये 3 रोड मुड़ी है, ये रोड फाफा में हो जाएगी, ये रोड जो है आपका संगम जाएगी, ये बीच वाली रोड जो है आपकी सिविल लाइन जाएगी, ठीक। आप इस सिविल लाइन से जो है पकड़ के जाइएगा, जाएंगे, पहुंच जाएंगे आप हनुमान मंदिर, पहुंच जाएंगे आप हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर से फिर आपका एक चौराहा है जिसके 4 तरफ रास्ता जाएगा, ठीक। एक जाएगा सिविल लाइन, एक जाएगा मेडिकल चौराहा, और ये बीच वाली रोड जो है आपका चौक होते जंक्शन जाएगी, ठीक है। यानी आपको ये 2 तरीके जो है मिल गए। पहला ये जो है आपका ये एल्गोरिथम हो गया, ये क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। दूसरा जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक। देखिए अब ये तो आपको एक एग्जाम्पल मिल गया कि जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का ये तरीका स्टेप बाय स्टेप मिल गया, ठीक। अब इसको हम लोगों ने समझ गए कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे घर बना है, जैसे आप घर बनवाना चाहते हैं, तो जैसे घर बनवाना है अगर आपको, तो आप क्या करते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, इंजीनियर के पास। इंजीनियर अगर वो डायग्राम बना के दे देता है, क्या बना के दे देता है, डायग्राम बना के अगर वो दे देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फ्लो चार्ट बना के दिया। क्या बना के दिया, फ्लो चार्ट बना के दिया। और दूसरा क्या है अगर आपको उसने कॉपी पर केवल सिंपल टेक्स्ट में लिख के दे दिया, जैसे स्टेप बाय स्टेप, इतने का बरामदा रहेगा, इतना स्पेस छूटा रहेगा, इस कमरे की इतनी लंबाई रहेगी, इतनी चौड़ाई रहेगी, इतनी ऊंचाई रहेगी, अगर इस टाइप में लिख के वो दे देता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो आपका फ्लो चार्ट हो गया। क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि सर जी बताइए इसको कंप्यूटर की भाषा में कैसे लिखा जाए। अब तो ये तो समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या, यानी जो हम किसी भी समस्या को डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। अगर उसको हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये लिख देते हैं किसी भी प्रोग्राम को,
सिंपल हिंदी के शब्दों में या इंग्लिश के शब्दों में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, एक छोटा सा बना के देखेंगे। ठीक, पहली चीज है कि हम लोग डेफिनीशन समझते हैं कि हमको जब एग्जाम में आ गया, पूछ लिया व्हाट इज फ्लो चार्ट या व्हाट इज एल्गोरिथम, तो उस समय हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक, देखिए आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर का स्टूडेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ये नहीं लिखा रहता कि इतने शब्दों में आप लिखिए। ठीक, जैसे क्या हुआ, पूछा एल्गोरिथम, क्या पूछा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल यही लिखिए, बुक में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, बस आप इतना लिखिए कि जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग अपने सिंपल इंग्लिश के भाषा में स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, आ गया फ्लो चार्ट, क्या है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप को डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, आपके एल्गोरिथम में क्या होता है, इसमें सिंपल इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि इसमें कुछ शेप दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, शेप दिए गए हैं, उस शेप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। देखिए जैसे अब फ्लो चार्ट के शेप के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, शेप के बारे में बात करते हैं कि कैसे कौन सा शेप क्या काम करता है। ठीक, देखिए पहला क्या है, शेप ऑफ फ्लो चार्ट, हेडिंग क्या डालेंगे, शेप ऑफ शेप ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में जो है कई प्रकार के शेप होते हैं। देखिए जैसे एक इस तरह अंडाकार गोला रहता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक। तीसरा जो है आपका इस टाइप में हो गया। चौथा जो आपका इस, ठीक। ये जो है आपके कितने शेप हो गए, चार जो है शेप हो गए हैं। ठीक, जैसे पहला दिया है अंडाकार जो शेप है, ठीक है, जो अंडाकार शेप है इसको जो है इसको जो हम लोग स्टार्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, स्टार्ट के नाम से। ठीक, दूसरा जो आपका शेप है ये इसको प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। ये जो तीसरा शेप है इसको इनपुट या आउटपुट के नाम से। ये चौथा जो आपका शेप है इसके लिए क्या होता है, डिसीजन बॉक्स, यानी क्या है, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए यूज होता है। उसके बाद ये जो एरो का मार्क होता है इसको कहते हैं फ्लो लाइन।
फ्लो लाइन। ठीक, उसके बाद एक होता है, ये गोला रहता है ऐसे गोला, इसको कनेक्टर कहते हैं। कहते क्या है? कनेक्टर। इन्हीं शेपों के माध्यम से हम लोग मिल करके किसी भी प्रोग्राम का हम लोग फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करने के बाद जो हमने बोला है फ्लो चार्ट के बारे में या एल्गोरिथम के बारे में, उसको आप लोग अपने कॉपी पर लिखेंगे। चलिए कॉपी आप लोग उठा लीजिए, पहला हेडिंग आप लोग डालिए एल्गोरिथम। हेडिंग क्या डालेंगे? एल्गोरिथम। लिखिए, तो नोट कीजिए कि पहला हम लिखाते हैं एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। सिंपल हिंदी की भाषा में हम आपको लिखा रहे हैं। लिखिए, जब किसी भी प्रोग्राम का हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सिंपल इंग्लिश के शब्दों में लिखते हैं, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, लिखेंगे कि 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम। क्या? 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम। देखिए क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो करना पड़ेगा। पहले स्टेप में आप लिख दीजिएगा स्टार्ट। क्या लिख देंगे? स्टार्ट। दूसरा लिख देंगे इनपुट या टेक लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए आप। टेक फर्स्ट नंबर। थर्ड स्टेप क्या होगा? टेक सेकेंड नंबर। चौथा स्टेप क्या होगा? ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। पांचवा स्टेप क्या होगा? प्रिंट ऐड बोथ नंबर। छठा स्टेप क्या हो जाएगा? ये जो आपका क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। आप देख रहे होंगे इसको कैसे देखेंगे कि पहले हम शुरुआत करेंगे, पहले पहला नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, फिर दोनों नंबर को जोड़ेंगे, फिर दोनों नंबर के जोड़ को क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एंड, यानी अब आपका समाप्त हो गया। ठीक, ये जो आपका क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। देख रहे होंगे कि आप सिंपल हिंदी के शब्दों में या इंग्लिश के शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कुछ नहीं करना है, तो ऊपर लिखेंगे शुरुआत या स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 जब हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, इसको आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 आप लिख सकते हैं। लिख देंगे। सबसे पहले पहला नंबर लेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, दोनों नंबर को हम जोड़ लेंगे, दोनों नंबर को जोड़ के हम प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? एंड। ये आपका क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। ठीक, अब आपको बुक में क्या दिया है, कहाँ क्या दिया है, ये सब सारी चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस जो हमने बोला है बस उतना आप नाइलेट के पेपर में लिख के आइएगा, आराम से आप पास हो जाइए।
है। ठीक, अब हम आपका अगला चैप्टर जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं, फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, चलिए फ्लो चार्ट में लिखना शुरू करिए। ठीक, लिखेंगे फ्लो चार्ट। क्या? फ्लो चार्ट जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या एक फोटो के रूप में, मैप के रूप में हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में अभी आपको शेप बनाया गया था, अभी कुछ ही देर पहले। उस शेप को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनपुट के लिए क्या होता है, आउटपुट के लिए क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, एंड के लिए क्या होता है। ठीक, चलिए अब उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने का हम लोग क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए कैसे फ्लो चार्ट आपका बनेगा। ठीक, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। ठीक, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपको इनपुट लेना है। क्या लेना है? एक पहला नंबर लेना है और दूसरा नंबर लेना है। ठीक, तो इनपुट के लिए जो आपको शेप बताया गया था, आपको याद होगा इनपुट के लिए कौन सा शेप आपको बताया गया था। ठीक, जो भी शेप आपको बताया गया है इनपुट के लिए आप जो है बनाएंगे। ठीक, लिखेंगे इनपुट ए एंड बी। यानी क्या होगा? ए बी को इनपुट लेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए क्या करना? अब क्या करना? दोनों को जोड़ना है। जैसे C इक्वल ए प्लस बी लिख दिया, यानी ए और बी का जोड़ किस पे आ गया? C पे आ गया। अब क्या करना? आपको C को ही आपको प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है? C को ही आपको प्रिंट करवाना है। तो अब आपको क्या देना है? आउटपुट देना है। क्या देना है? आउटपुट। आउटपुट के लिए जो है आपके लिए यही सिंबल था। अब यहां लिख देंगे प्रिंट C, यानी C जो भी रहेगा वही प्रिंट हो, और जो है ये आपका लास्ट में क्या रहेगा? इंट। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज देखना है कि बस होता क्या है कि बुक में बहुत ढेर सारा मैटर दिया रहता है, आपको एग्जाम में बहुत ढेर सारा मैटर नहीं लिखना है। बस आपको, अगर आपको सपोज दैट आ गया फ्लो चार्ट, बस कुछ मत लिखिए। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक मेथड होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। बस इतना लिखिए और ये आप फोटो बना दीजिए और जो शेप है वो शेप बना दीजिए। हम दावा करते हैं कि आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 नंबर पूरा नंबर मिलेगा। बस यही चीज डालिए। जिन स्टूडेंटों के पास बुक नहीं है, पाइथन की बुक नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर जो लोग इलाहाबाद में हैं
वो आके हमारे सेंटर से संपर्क करके जो है आप बुक जो है आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आप जो है ये बुक जो बाहरी स्टूडेंट हैं, आप जितने भी इलाहाबाद में हैं, पूरे यूपी में हैं या कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आपकी फुल क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी। आपको जो भी समस्या हो उस समस्या को पूरी तरीके से आपको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हैं, घर बैठे पास कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।